सामान चीन का हो तो पहली शर्त यह होती है कि आप गारंटी की उम्मीद बिल्कुल ना करें। दुकानदार भी गारंटी देने में हाथ खड़े कर देते हैं और यही गलती थाईलैंड की सरकार ने कर दी। शुक्रवार को भूकंप के दौरान बैंकॉक की जो बिल्डिंग गिरी थी वो चीन की कंपनी बना रही थी। अब सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और यह पता लगाने के लिए कहा गया है कि जब सैकड़ों इमारत नहीं गिरी तो फिर चाइनीज कंपनी की तरफ से बनाई गई इमारत कैसे गिर गई। शुक्रवार को म्यांमार और थाईलैंड की धरती भूकंप से डोली तो दोनों ही देशों में जबरदस्त नुकसान हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित रही ये 33 मंजिला निर्माणाधीन इमारत जो 7.7 तीव्रता के भूकंप को बर्दाश्त नहीं कर पाई और धराशायी हो गई। लेकिन अब इमारत के गिरने को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों के बारे में बात करेंगे, उससे पहले इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं, भूकंप थम चुका है और ये 33 मंजिला इमारत ढहती हुई दिखाई दे रही है। अब इमारत गिरने की घटना को एक और एंगल से देखिए। वीडियो में सब कुछ स्थिर है सिवाय इस इमारत के। पटरी पर ट्रेन खड़ी है, पुल पर खड़ी गाड़ियों से वीडियो बनाया जा रहा है। आसपास की बिल्डिंग भी अपनी जगह पर खड़ी है, लेकिन ये इमारत डोलने लगती है और गिर जाती है। जब यह हादसा हुआ तो सड़क पर गाड़ियां सामान्य तरीके से चल रही थी, लेकिन बिल्डिंग के गिरते ही लोग भागने लगे। अब घटना को एक और एंगल से देखिए। भूकंप आकर जा चुका था, लेकिन लोगों को आभास हो चुका था कि ये इमारत गिर जाएगी। लोग मोबाइल का कैमरा ऑन करके इमारत के पास खड़े थे और तभी ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। चारों तरफ धूल का गुबार नजर आया और लोग सड़क पर भागते हुए दिखाई दिए। लोगों के भागने से ये तो साफ लग रहा है कि भूकंप आकर जा चुका था और कुछ ही देर में धूल का गुबार इन लोगों तक भी पहुंच गया। अब ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बिल्कुल इमारत के बगल से बनाया गया है। भूकंप के जाने के बाद मजदूरों को लगा था कि अब सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन तभी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। कई मजदूर मलबे में दब गए तो कई मजदूर भागते भागते धूल के गुबार में गायब हो गए। अब सवाल है, आखिर बैंकॉक की ये 33 मंजिला इमारत क्यों गिरी? बैंकॉक तो ऊंची ऊंची इमारतों का ही शहर है। 33 मंजिला इमारत तो यहाँ के लिए बहुत छोटी बात है। यहाँ की कोई इमारत 50 मंजिला है, कोई 60 तो कोई 70। फिर ऐसा क्या हुआ कि 33 मंजिला इमारत इस भूकंप को नहीं बर्दाश्त कर पाई, जबकि बाकी इमारतें अपनी जगह पर खड़ी रहीं? आपको इसके पीछे की वजह बताएंगे, उससे पहले इस इमारत को देखिए। ये बैंकॉक की सबसे ऊंची इमारत है। नाम है महानाखोन टावर। इसकी ऊंचाई 314 मीटर है। इस टावर की 78वीं मंजिल पर रूफ टॉप बार है। इसका डिजाइन भी इसे बाकी इमारतों से अलग बनाता है और ये इमारत भी भूकंप के दौरान अपनी जगह पर खड़ी रही। अब बात करते हैं
इस 33 मंजिला इमारत की, जो भूकंप के झटके नहीं झेल पाई और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पहली बात तो यह है कि इस इमारत का निर्माण चीनी कंपनी की तरफ से किया जा रहा था, यानी वो कहावत बिल्कुल सही साबित हुई कि चीन का सामान चले तो चांद तक, वरना टिकता नहीं शाम तक। इस गिरी हुई बिल्डिंग ने चीनी सामानों के लिए कही गई इस बात को पूरी तरह सिद्ध कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये इमारत भी बैंकॉक की बाकी दूसरी इमारतों की तरह भूकंप के झटके के बाद भी खड़ी रह जाती, जो कि नहीं हुआ। चीनी कंपनी की तरफ से बनाई जा रही ये इमारत अपने साथ कई निर्दोष लोगों की जिंदगी भी निगल गई, कई मजदूर घायल हो गए तो कई लापता हैं। मलबे के ढेर में अभी भी जिंदगियों को तलाशने का काम चल रहा। अब इस मामले में थाईलैंड सरकार हरकत में आ गई है। थाईलैंड के डिप्टी पीएम ने इस मामले की तत्काल जांच के आदेश दे डाले। इसके साथ ही विशेषज्ञ समिति को कारण का पता लगाने के लिए 7 दिन का समय दिया है। रिपोर्ट्स बताती है कि थाईलैंड सरकार ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए चीनी कंपनी को मोटी रकम दी थी। चीन की कंपनी पिछले 3 साल से इसके निर्माण में लगी थी और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, लेकिन एक भूकंप आया और चीन के घमंड को आसमान से लाकर सीधे जमीन पर पटक दिया। अब इस वीडियो को देखिए, ये उसी 33 मंजिला इमारत का वीडियो है जो भूकंप के चलते जमींदोज हुआ है। ये वीडियो कुछ समय पहले चीनी कंपनी ने ही अपलोड किया था। दावा किया जा रहा था कि इमारत अंदर से पूरी तरह बनकर तैयार है, सिर्फ बाहर से इसे चमकाने का काम चल रहा है। जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी, उस वक्त के वीडियो में ये नजर आ रहा है कि इमारत के चारों तरफ कांच लगाने का काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये इमारत और इसे बनाने वाली चीनी कंपनी सवालों के घेरे में है। थाईलैंड सरकार के अलावा एक्सपर्ट भी इसकी बनावट और क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।